पंजाब के जालंधर जिले में 23 नवंबर 2025 को एक 14 साल की बच्ची जो बस अपने दोस्त से मिलने निकली थी, फिर वो कभी घर वापस लौटी ही नहीं। परिवार वालों ने सोचा दोस्त के घर गई होगी, आ ही जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर में उनकी बेटी गई है उसी घर में उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में आप इस दर्दनाक कहानी की वो सच्चाई सुनने वाले हैं जो किसी भी इंसान की रूह तक हिला दे, और आखिर में हम इस सिस्टम और गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे जो बार बार ऐसे मामलों में सोती रहती है। बात है 23 नवंबर दोपहर का समय था। 14 साल की बच्ची, जिसे हम इस वीडियो में आरवी कहेंगे, अपने दोस्त से मिलने पास के ही घर गई। दोस्त घर पर नहीं थी, लेकिन दरवाज़ा किसी ने खोला और वही इंसान इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक निकला। वो था उस दोस्त का पिता जिस दोस्त से वो मिलने गई थी। एक ऐसा इंसान जिसे इलाके वाले संस्कारी, शांत, सीधा आदमी कहते थे, पर उस दिन उसका असली चेहरा सामने आया। शाम तक जब बच्ची वापस घर नहीं लौटी तो घर वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। परिवार वालों ने पहले आसपास ढूंढा, फिर बाद में रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से कोई भी खबर नहीं मिली। तभी वहाँ के आसपास के लोग जो वहाँ आसपास सीसीटीवी लगे थे, उनकी फ़ोटो चेक की गई और सीसीटीवी फुटेज में एक चीज़ नज़र आई। आरवी आरोपी के घर में जाती हुई नज़र आती है, लेकिन घर से बाहर आती हुई कभी नज़र नहीं आती। यहीं से केस का सबसे डरावना मोड़ आता है, क्योंकि इस फुटेज ने साफ कर दिया कि कुछ बेहद खतरनाक हो चुका है। इलाके के लोगों ने पुलिस से घर चेक करने की मांग की। पुलिस आई, अंदर गई, थोड़ा बहुत घर चेक किया और बाहर निकल आई और बोला कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने खुद जांच की तो जो मिला वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आरवी का शव आरोपी के घर के बाथरूम में दबा हुआ मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान, गला दबाने का प्रमाण, और जब जांच शुरू हुई तो ये सामने आया कि उसके साथ रेप भी किया गया था। मासूम बच्ची जो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गई थी, उसे उसी के दोस्त के पिता ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी का नाम हरमिंदर सिंह, उम्र लगभग 50 साल, रिश्ता पड़ोसी और पीड़ित के दोस्त का पिता। उस दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला था। आरवी ने दरवाज़ा खटखटाया, सोचा दोस्त घर पर होगी, लेकिन जो अंदर हुआ वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। सोचिए कैसा होगा वो आदमी जो अपनी बेटी की उम्र की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है। ये कहानी और भी काली हो जाती है जब लोगों ने आरोप लगाया अगर पुलिस पहली बार में ठीक से चेक किया होता तो आरवी को पहले ही ढूंढा जा सकता था। इस लापरवाही की वजह से एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। उसकी लापरवाही की वजह से लोग इतना गुस्से में थे कि जब आरोपी को ले जाया जा रहा था, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। लोग चिल्ला रहे थे फांसी दो, फांसी दो। और सच कहे तो इस गुस्से की हर वजह जायज़ है। भारत में हर साल हज़ारों मासूम रेप के बाद मारी जाती है। केस दर्ज होते हैं, एफआईआर बनती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है और फिर फाइलों में धूल जमती रहती है। निर्भया हो या कथुआ हो, देश हर बार रोता है, गुस्सा दिखाता है, फिर भूल जाता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर सरकार कब जागेगी? पोस्को एक्ट इतने सख्त होने के बाद भी ऐसे अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी थी। हर बार वही तारीख पर तारीख, इंतजार पर इंतजार, और अपराधी सालों तक जेल में आराम करता है। जब तक इस देश में रेपिस्ट को 30 से 60 दिनों में फास्ट ट्रैक फांसी नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। एक बच्ची की जान, उसकी इज्जत कोई भी अदालत, कोई भी कानून वापस नहीं ला सकता, लेकिन सख्त सजा अगली बेटी को बचा सकती है। इसलिए अब सिर्फ न्याय नहीं, सजा का डर चाहिए। ऐसी सजा जो हर दरिंदे को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार, सिस्टम और पूरे देश को ये संदेश साफ सुनाई दे, रेपिस्ट को सिर्फ फांसी और फांसी।